नमस्कार, देशहित में आप सभी का स्वागत है। देश का नंबर 1 शो, मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन। सबसे पहले हमेशा की तरह आज की तमाम 20 बड़ी खबरें। आत्मनिर्भर भारत के लिए नए ऐलान, 3 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन, शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3500 करोड़। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। मार्च तक वन नेशन वन राशन कार्ड, 50 लाख रेहड़ी वालों को 10-10 हजार रुपए मदद। मिडिल क्लास और कर्मचारियों को राहत, 6 से 18 लाख आय वालों को होम लोन पर मार्च तक छूट। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी भी ESI के दायरे में। प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज को किसानों और मजदूरों के बड़े फायदे का बताया। कहा, पैकेज में हर वर्ग के लिए सुनिश्चित की गई है खाद्य सुरक्षा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 78,000 के पार, 24 घंटे में 3,722 नए मरीज और 134 की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर 33.63%। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,500 के पार, 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 49,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। कोरोना में 1/3 से मरीज महाराष्ट्र में है। संक्रमितों की संख्या 25,000 से ज्यादा और 975 की मौत। गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 556। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 8,500 के करीब, अब तक 115 की मौत। मध्य प्रदेश में 232, बंगाल में 207, राजस्थान में 121 लोगों की कोरोना से मौत। लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं दिल्ली वाले, लेकिन मेट्रो और बसें थोड़ा चलाने और बाजार खोलने के भी पक्ष में। सीएम केजरीवाल ने दिया लोगों से मिले सुझावों का ब्यौरा। रेलवे ने 30 जून तक रद्द किए सभी पैसेंजर ट्रेनों के टिकट, जल्द मिलेगा रिफंड। स्पेशल एसी ट्रेनों में 22 मई या उसके बाद के लिए कल से शुरू होगी वेटिंग ई-टिकट की बुकिंग। मंदिरों का सोना सरकारी कब्जे में लेने के सुझाव पर पृथ्वीराज चौहान पर भड़का संत समाज। कहा, कोरोना संकट से निपटने के लिए पहले कांग्रेस नेताओं की संपत्ति जब्त करे सरकार। दिल्ली के प्रेमनगर में राशन मिलने पर भीड़ का हंगामा। एमसीडी स्कूल में बने राशन केंद्र पर पथराव किया। क्लोजिंग डे होने से राशन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से पथराव हो गया। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग वाली अर्जी। 28 दिन में हो सकता है भारत प्रत्यर्पण। भगोड़े नीरव मोदी के कांग्रेस लिंक पर बीजेपी का खुलासा। कांग्रेस नेता और पूर्व जज अभय थिप्से ने नीरव मोदी के बचाव में गवाही दी है। राहुल गांधी 2013 में नीरव मोदी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नीरव मोदी पर कानून मंत्री के खुलासे से बैकफुट पर कांग्रेस आरोपों को बताया गुमराह करने की कोशिश। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी भगोड़ों से अपने रिश्ते छिपा रही है। येस बैंक घोटाले में धीरज और कपिल वधावन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 10 दिन की कस्टडी में लिया गया। जी न्यूज को नहीं आतंकी धमकियों की परवाह। सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कहा, ऐसी धमकियों से कानून निपटेगा। गिरिराज सिंह ने कहा, देश सुधीर चौधरी के साथ। दिल्ली और आसपास फिर बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में आंधी के बाद तेज बारिश, ओले भी गिरे हैं। कई सड़कें कुछ ही मिनटों में लबालब हो गई पानी से। सबसे पहली अगर कोई खबर है तो वो देशहित से जुड़ी है, सेना से जुड़ी, आप जानते हैं, और इसलिए इस खबर को हमने आज सबसे पहले आपको दिखाने के लिए चुना। मगर हम तो कहेंगे भाई, ये खबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी प्रेरणा। हम आपको, आप यूं कहिए कि एक ऐसे अवसर के बारे में बताने जा रहे हैं, और अगर आप नींद में हैं तो आप आज जाग जाएंगे। जी हां, अगर आप नींद में, हम आपको जगाने आए हैं, क्योंकि एक एक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है। कभी ना कभी एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब आपको लगता है कि भैया या तो मेरी जिंदगी बदल गई है, या फिर यह मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। और ये वही मौका है, ये वही मौका है। और इस मौके को देश के युवाओं के लिए लेकर आई है आपकी, हमारी भारतीय सेना। आपके लिए सुनहरा मौका, जिससे, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, हजारों युवाओं की चाहत पूरी हो जाएगी जो सेना की वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्या आप में है वो जोश और जुनून? तो दरअसल हम आपको पूरा ये देशहित भी बताते चलें, क्योंकि एक तरफ हमने कहा जय जवान, तो साथ ही साथ हम कह रहे हैं जय किसान। तो आज का ये देशहित जय जवान और जय किसान के ही नाम। आप जानते हैं ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन ये 2 विंडो आप देख रहे हैं, आज पूरी तरह से ये नारा चरितार्थ होता नजर आया। एक तरफ, जैसा हमने आपको बताया, आपके पास, देश के युवाओं के पास सैनिक बनने का मौका है। तो दूसरी अच्छी खबर ये आई
किसानों के लिए, जी हां, किसानों के लिहाज से अच्छी तस्वीर ये आई। आज के दिन को बयां करती है दो बड़ी तस्वीरें जो कि दिन सौगातें लेकर के आया। 20 लाख करोड़ के इकोनॉमी बूस्टर पैकेज के तहत आज किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कई राहत भरे ऐलान किए गए। तो जय जवान जय किसान, लेकिन सबसे पहले देश हित में जय जवान मतलब सेना में शामिल होने वाले सुनहरे मौके की बात करेंगे। भारतीय सेना, ये नाम सुनकर ही आप गर्व महसूस करते होंगे। जरा सोचिए, जब आपको भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे? नए रोमांच और नए जोश के साथ उस मौके को हाथों हाथ भुनाएंगे, है ना? तो इस मौके को भुनाने के लिए पहले तो आपको ये पूरी खबर समझनी होगी। खबर यह है कि सेना ने आम युवाओं के लिए टूर टू ड्यूटी नाम से एक प्लान तैयार किया है, जिसमें युवाओं को 3 साल तक सेवा देनी होगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस प्लान में उन युवाओं को सेना में लाने की तैयारी की गई है जिन्हें सेना आकर्षित तो करती है, लेकिन वो लंबे समय तक इसमें नहीं रहना चाहते। अभी 3 साल में क्या होगा कि 2 साल 2.5 साल एक जगह टेन्योर होता है। जो भी जाएगा देखने के लिए फौज को, या तो फील्ड एरिया पे बॉर्डर पर दिखेगा या पीस एरिया में दिखेगा। तो एक टेन्योर फील्ड एरिया में और एक टेन्योर पीस एरिया में देखने से उसको ये पता लगेगा कि फौज का ट्रेनिंग कैसे होती है पीस एरिया में और फौज उसको अप्लाई कैसे करती है फील्ड एरिया में, बॉर्डर एरिया के पास। अब सवाल यह है कि सेना की इस योजना के तहत युवाओं को शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। सेना के प्रस्ताव के मुताबिक युवाओं को उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिससे होकर सेना में अफसर बनते हैं। यानी जिस अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरकर आप जैसे युवा सेना में अफसर बनते हैं, आपको भी वैसे ही अग्नि परीक्षा में खरा उतरना होगा। और सेना में चुने जाने के बाद आपको जरूरी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इसके बाद आपकी तैनाती कॉम्बैट जोन में की जाएगी, यानी आपको सेना में आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री जैसी कॉम्बैट सर्विसेज में भी जाने का मौका मिलेगा। 3 साल के बाद सेना छोड़ने पर पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कई दूसरे लाभ मिलेंगे, जिनमें भविष्य के करियर के लिए प्रशंसा पत्र भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मौका सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। जो लोग इस सर्विस को ज्वाइन करेंगे, उनको एक मिलिट्री लाइफ जो है बड़ी क्लोजली देखने को मिलेगी और इस 3 साल की उनकी जो सोच है वो बिल्कुल बदलती है। आपके लिए सेना के इस प्लान पर अभी आखिरी मोहर बाकी है, इसलिए अब आप अपना समय तैयारियों में लगा सकते हैं। आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। तो तभी हम कह रहे हैं ना, ये दरअसल सेना का सोना बनाने वाला प्लान है। तो सेना में शामिल होने का ये सुनहरा अवसर आया है देश के आम युवाओं के लिए, और इसमें सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। उनसे भी तो पूछना जरूरी हो गया ना कि वो सेना में शामिल होने को तैयार हैं। देश के युवाओं ने क्या कहा इस खास खबर पर, आप सुनिए। देश की सेना के अंदर ज्वाइन होना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी सरकार, केंद्र सरकार से ये कानून हो जाना चाहिए। जैसे हमारा देश आज कोरोना से और दुश्मन देशों से लड़ ही रहा है, तो ऐसे समय में अगर देश के हर आदमी को अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो जरूर वो अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये आना चाहिए 100%, तो सब लोगों को भी लगेगा और उनके पास में जिम्मेदारी होगी कि यार मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। देश की सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेना की नहीं बल्कि हर एक इंसान का फर्ज बनता है। अगर हमें भी ऐसा मौका मिले तो हम भी अपने देश के लिए 3 साल जरूर देंगे। तो इंडिया के टैलेंटेड यूथ के सामने एक सुनहरा अवसर होगा और दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के साथ काम करने का मौका भी। यूथ जो है वो सब बहुत ही आत्मनिर्भर होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सैनिक की जीवन बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फिट और बहुत ही हेल्दी होती है। जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है देश की सेवा करने का, उन्हें एक मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती।
तो जिसे कहते हैं ना कि वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन, यानी कि एक बार जो फौजी हो जाते हैं हमेशा फौज हो जाते हैं, क्योंकि फौज इतना कुछ सिखा देती है। तो क्या वो ट्रेनिंग होगी जो कि फौज सिखाती है सेना के भीतर होती है, जो कि आपको जिंदगी भर काम आएंगी, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1 डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। बिल्कुल, जैसे जीना, आप जिंदगी जीने का तरीका, जीने के लिए खाना पीना जरूरी है, वैसे ही अच्छी जिंदगी के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप ये सीखेंगे अनुशासन। वहीं और दूसरा देखिए, दूसरा सबसे बड़ा होता है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, यानी कि सबसे पहले अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आपका राष्ट्र है, आपका देश है, उसके बाद ताकि सब कुछ आता है, आपका परिवार हो, घर हो या फिर कुछ भी हो, यानी कि नेशन फर्स्ट। तीसरी सबसे बड़ी चीज आप सीखेंगे सेना से युद्ध नीति। भले जो भी हालात हो, सेना हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखती है, वैसे ही सेना आपको सिखाएगी जिंदगी में कैसे भी हालात हो, संकट का समय हो, कैसा भी हो, आप हमेशा विजयी होकर निकले। फाइटिंग स्पिरिट, युद्ध नीति आपको सिखाएगी सेना। सेना कैसा भी भाव हो, यानी कैसा भी दौर हो, हमेशा भाव उसका सेवा का ही रहता है। वो हमेशा दूसरों के लिए जीना सिखाती है, दूसरों की सेवा में सेना का जवान तैनात रहता है, लगा रहता है, भले वो जीता हो या फिर जान भी क्यों ना देनी पड़े, सिखाता सिर्फ यही है, सेवा भाव। इसके अलावा शारीरिक विकास, ये भी सेना सिखाएगी, सेना से आप सीखेंगे। वैसे सेना में आप जाएंगे तो यकीन मानिए सेना की तरह निखर कर ही लौटेंगे। आप बहुत कुछ सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे। और क्या आपको सेना में 3 साल के कार्यकाल के दौरान कश्मीर में साजिश रचने वाले आतंकियों के अंत करने का मौका मिल जाए तो? बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपको पता है कि सेना ने आतंकियों की हिट लिस्ट जारी कर दी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद भारतीय सेना शांत बैठ जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सेना ने अगली हिट लिस्ट जारी कर दी है। और ये जो चेहरे आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ ही दिनों बाद ये सभी जहन्नुम जाने वाले हैं। सेना के हिट लिस्ट में कुल 10 आतंकवादी हैं। इनमें से 4 हिजबुल मुजाहिदीन और 3 आतंकी जैश और लश्कर के हैं। आतंकियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर सैफुल्ला। रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद सैफुल्ला ही कश्मीर में हिजबुल का नया कमांडर है। इसका कोड नेम गाजी हैदर और डॉक्टर साहब है। जरा सोचिए, है आतंकी और नाम इसने रखा है डॉक्टर साहब। इसके अलावा आतंकवादी मोहम्मद अशरफ खान, मोहम्मद अब्बास शेख जैसे दहशतगर्द भी हैं, जो साल 2015 और 16 में हिजबुल में शामिल हुए। इसके अलावा हिट लिस्ट में शामिल आतंकियों के नाम है जुनैद, जाहिद, शाकुर, फैजल, शराज, सलीम और ओवैस मलिक। सेना की गोलियों से इनमें से कोई नहीं बचने वाला, ये तो बात तय है। अगर फिर भी आतंकी आंकड़ों को यकीन नहीं हो रहा तो उन्हें हम अपने आर्मी चीफ की बात एक बार सुना देते हैं। Well, I would rather call it Terror Revival Front, because that's all it is. It is another terrorist organization by another name, and this is a terrorist organization supported by its proxies from across the border, and they will be dealt with appropriately. अब इससे आगे हम क्या कहें? सेना को जो कहना था कह चुकी, और सेना जो कहती है वो करती है। आप तो बस इन आतंकवादियों के जहन्नुम में पहुंचने का इंतजार कीजिए। तो अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि क्यों हम सभी को सेना की वर्दी पर गर्व होता है, हमें अपनी सेना पर प्राउड। आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल में बार्शी मैटरनिटी हॉस्पिटल में मंगलवार को आतंकी हमले में 24 लोग मारे गए थे। अस्पताल से नवजात बच्चों का रेस्क्यू सेना के जवानों ने कैसे किया, ये तस्वीर आपके सामने। इस सेना ने कैसे अस्पताल से बच्चों को एक सेकंड जहां मायने होता था अस्पताल में, देखिए मंगलवार को आतंकी हमला हुआ और ये देखिए अगर ये सैनिक ना होता, ये वर्दी ना होती तो शायद खुदा न खास्ता इन बच्चों का क्या होता, जिस तरीके से भाग करके इस नवजात को। आगे बढ़ते हैं। मजदूर और किसान, आज का दिन उनके नाम। हम देश हित में आज ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप ये समझिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था इस पैकेज में हर एक वर्ग का हिस्सा है। तो आज देश की रीढ़ यानी कि मजदूर और किसानों को सरकार ने क्या दिया, ये आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय
कृषि उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी के नारे में सेना के जवान और किसान की मेहनत दोनों को सलाम किया गया। कोरोना काल जब देश के लिए मुश्किलें लेकर आया तो मोदी सरकार ने देश के अन्नदाता और देश के मजदूर को संकट से निकालने और राहत पहुंचाने के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पहले आप समझिए कि मजदूरों के लिए क्या क्या ऐलान किए गए हैं। अगले 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल या गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। ये लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार करेगी। 8 करोड़ मजदूरों को इसका फायदा होगा। किसानों को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय ने ब्लूप्रिंट बताया। 2 महीने में 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं और केसीसी के माध्यम से किसानों को 25,000 करोड़ का ऋण दिया गया है। 2.5 करोड़ किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसमें फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री किसान को भी शामिल किया जाएगा। उन्हें रियायती दरों पर 2 लाख करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे। सरकार ने 3 करोड़ किसानों को करीब 4.25 लाख करोड़ का रियायती कर्ज दिया है। अब किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट का फायदा मिलेगा। छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। मार्च अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए। ये 86,600 करोड़ के थे। इसमें किसानों को फायदा हुआ। किसान और मजदूर देश की रीढ़ हैं। किसानों और मजदूरों के साथ खड़े होकर सरकार ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में कोई भी खुद को अकेला ना समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दरअसल पीएम मोदी ने क्या कहा वित्त मंत्रालय के आज के राहत के ऐलान पर, ये आपको दिखाते हैं। आज वित्त मंत्री के द्वारा की गई घोषणाएं हमारे किसानों और प्रवासी मजदूरों को सशक्त करेंगी। इन घोषणाओं में कई प्रगतिशील कदम जैसे खाद्य सुरक्षा, किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्रेडिट स्कीम शामिल है। अब हम आपको मजदूरों की घर वापसी को लेकर के कुछ मार्मिक, दिल को छू लेने वाली तस्वीरें जो कि लगातार सामने आ रहे हैं वो दिखाते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर हो सकता है आप तक भी पहुंची हो। बेबसी की तस्वीर, मजबूरी की तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें एक माँ ट्रॉली बैग पर ही अपने बच्चे को खींच कर लेकर जा रही है। मजबूरी का आप आलम देखिए। पंजाब से यूपी के लिए, महोबा तक के लिए ये माँ अपने बच्चे के साथ जा रही है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि 70 वर्षों में हमने ये क्या विकास का मॉडल तैयार किया? मतलब सारी सरकारें गरीबों के नाम पर बनती है ना, गरीबों के विकास के नाम पर बनती हैं। सरकारें बन जाती हैं, गरीब गरीब का वही रहते हैं। इस सरकार का फेलियर, सिस्टम का फेलियर है कि इस तरह से आप सोचिए, बच्चा सो नहीं पा रहा है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना है। इस सिस्टम का ही तो फेलियर है। गाड़ी बुला रही है तो आपने सुना होगा, लेकिन गाड़ी सुला रही है आज आप पहली बार देख रहे होंगे। ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस माँ ने इस ट्रॉली बैग को ही बच्चे के लिए गाड़ी बना दिया। बच्चा दोनों हाथों से ट्रॉली बैग को पकड़े हुए है और उसी पर लेटा है। माँ उस अटैची को सड़क पर खींच रही है और पंजाब से उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचने के लिए दूरी को हर कदम के साथ कुछ कम कर रही है। लेकिन कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। विकास का ये कैसा मॉडल अलग अलग सरकारें मिलकर 70 वर्षों से तैयार कर सके? मजदूरों को आज शहरों से गांव की तरफ इसलिए लौटना पड़ रहा है क्योंकि गांव और शहरों में एक बड़ी खाई बना दी गई है। क्या आपने कभी सोचा कि मजदूरों को शहर क्यों जाना पड़ता है? कड़ी धूप में बच्चे को साथ लिए सर्वेश कुमार मुंबई से यूपी तक पैदल ही निकल पड़े हैं। मुंबई के सांता क्रूज में वर्षों से कपड़ों को प्रेस करके रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन सब कुछ ठप हो गया। न ट्रेन का इंतजाम हुआ और न ही बस का। सर, हम मुंबई से लखनऊ जा रहे हैं। अभी निकले हैं, देखो कौन मिल जाएगा साधन तो अच्छी बात नहीं, फिर तो पैदल निकलना ही है। कुछ खाने को तकलीफ है, इसकी प्रॉब्लम है, निकल रहे हैं सर। पैदल ही सफर तय करने के लिए निकले 24 साल के नोमान फूट फूट कर रो पड़े। थक कर चूर है,
भूख और बदहाली के डर ने लखनऊ तक पैदल ही चलने पर मजबूर कर दिया है। पैदल चलने पर लेगा ना, मेरे को खाने की तकलीफ है, इसलिए मेरे को पैदल चलना पड़ रहा है। कितने दिन में पहुँचेंगे? मेरे को आज 7-8 दिन तो लग ही जाएगा मेरे को पैदल चलने में। मतलब सोचिए, बेंगलोर से बरेली, मुंबई से लखनऊ, सैकड़ों किलोमीटर पैदल, 10-10, 15-15, 20 दर्द सबसे बड़ा यही है ना कि कोरोना से अगर डरेंगे, रुकेंगे तो मर जाएंगे, वरना मजबूरी से या गरीबी में मर जाएंगे। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि ये लोग क्या करें। आगे बढ़ते हैं। जमीन जिहाद का हमने आपको सच दिखाया था और जमीन जिहाद का सच दिखाने पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी को धमकियों का सिलसिला अब भी जारी है। खबर दिखाए जाने के बाद से ही जी न्यूज को कभी कश्मीर से, कभी पाकिस्तान से, तो कभी खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां। सोशल मीडिया से लेकर के कॉल और मैसेजेस के जरिए देश की जनता न सिर्फ इन धमकियों का विरोध कर रही है, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी चाहती है। आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्रियों का क्या कहना है जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को मिल रही धमकियों को लेकर। जी न्यूज को जितनी धमकियां मिली और जो भी उनके पास जानकारी है, वो जानकारी उन्होंने गृह मंत्री को भी पत्र लिख सकते हैं, पुलिस में भी दे सकते हैं, उसी से एक्शन शुरू होती है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या सीधा कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो ये जो एक विधि सम्मत मार्ग है वही मार्ग होते हैं और उसके आधार पे ही कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये सरकार इस तरह से विदेश से धमकियां हमारे यहाँ के पत्रकारों को मिलेगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सुधीर चौधरी को धन्यवाद भी देता हूं और ये भी कहता हूं कि आपकी जो छवि है राष्ट्रवादी एक पत्रकार की छवि है। आप उन अनछुए पहलुओं को आप दिखाने का काम करते हैं, दिखाते रहें। चाहे टेररिस्ट का मामला हो, चाहे जमीन जिहाद का मामला हो, चाहे पाकिस्तान से जुड़े हुए मामला हो, देश की जनता आपके साथ है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। कपाट कल खुलेंगे, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम को। कल कपाट खुलने हैं, ये खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी कि किस तरह से 15 मई को कपाट खुलने हैं। और देखिए खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम। सुबह 4:30 बजे कपाट खुलेंगे पूरे विधि विधान के साथ। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, उसी तरीके से ही पूजा पाठ किया जाएगा। 27 लोगों की इजाजत होगी, मुख्य पुजारी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त कितने खूबसूरत तरीके से सजा है बद्रीनाथ, आप देख रहे हैं। सुबह 4:30 बजे इसके दर्शन खुलेंगे।